हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल है डॉक्टर चा। आज मैं डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम चा जियोंगसुक होता है और इसी को डॉक्टर चा कहा गया है। और जियोंगसुक अपनी दोस्त के पास आई हुई है। इसी दोस्त का नाम मिही होता है और मिही यहाँ पर ब्यूटीफुल डर्मेटोलॉजी की डायरेक्टर होती है, जहाँ पर मिही त्वचा से संबंधित रोगों का निदान करती है। अभी दोनों बैठकर बात कर रहे थे। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि जियोंगसुक एक फुल टाइम हाउसवाइफ है, लेकिन 20 साल पहले वह एक डॉक्टर के रूप में काम करती थी। उसके पास अपना मेडिकल लाइसेंस भी था। साथ में हमें पता चलता है कि जियोंगसुक का एक पति भी है और साथ में जियोंगसुक के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक लड़का है और एक लड़की है। मिही यहाँ पर जियोंगसुक से कहती है कि तुम्हारी आंखों में पीलिया पड़ गया है और तुम्हारे चेहरे पर जाकियां भी आ गई है, चलो मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करती हूँ। और बाद में जब यहाँ पर मिही जियोंगसुक की जाकियां दूर कर रही थी तब इसे कह रही थी कि तुम 20 साल पहले डॉक्टर के रूप में काम करती थी, तुम्हारे पास तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस भी है, लेकिन तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? यह तो तुम्हारे मेडिकल लाइसेंस की बर्बादी है। हालांकि जियोंगसुक इसका उत्तर देती और कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और साथ में मैं घर पर खाना बनाती हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करती हूँ, मैं आराम से नहीं बैठती। साथ में जब यहाँ से जियोंगसुक जा रही थी तो वह यहाँ पर मिही के पुरस्कार भी देखती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक बस के अंदर है और सोच रही थी कि क्या सच में मैं मेरी मेडिकल लाइसेंस की बर्बादी कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसी बस में एक आदमी होता है और उसका दम घुटने लगता है, वह नीचे पड़ जाता है। सभी यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे थे। जियोंगसुक कहती है कि अब मैं क्या करूँ, और बाद में कहती है कि हाँ मैं तो एक डॉक्टर हूँ। और तभी यहाँ पर एक आदमी इसकी बात सुन लेता है और कह देता है कि यह डॉक्टर है। और बाद में जियोंगसुक को सभी इस आदमी की ओर धकेल देते हैं ताकि इसका इलाज कर सके, लेकिन जियोंगसुक इसका इलाज नहीं कर पाती क्योंकि उसने 20 साल पहले अपना काम छोड़ दिया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। जियोंगसुक यहाँ पर इनसे कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर एम्बुलेंस आती है तब इस लड़के को एम्बुलेंस में ले जाता है। साथ में जो आदमी यहाँ पर एम्बुलेंस लेकर आया था वह जियोंगसुक से कहता है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको इसके साथ जाना चाहिए। पास में यहाँ पर कुछ महिलाएं बात कर रही थी कि जब यह महिला उस लड़के को देख रही थी तो इसके हाथ कांप रहे थे और ये खुद को डॉक्टर बता रही है। तभी यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इनकी बातें सुन लेता है। जियोंगसुक यहाँ पर एम्बुलेंस में इस पेशेंट के साथ बैठ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो कि महिलाओं की बात सुन रहा था। और यह आदमी जियोंगसुक को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम रोए किम है और ये एक सर्जन है। और ये जियोंगसुक से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं एक सर्जन हूँ। बाद में यह भी इस एम्बुलेंस के अंदर बैठ जाता है और यह एम्बुलेंस एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी जिसका नाम सेओमेंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है और रोए किम इसी हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। बाद में इसी एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट को कुछ होने लगता है। जियोंगसुक यहाँ पर रोए किम से कहती है कि प्लीज इसकी मदद करो, आप इसे देखिए। बाद में रोए किम इसको देखता है, इसके शरीर की चीरफाड़ करता है और एक ट्यूब लगाता है और किसी तरह इसको बचा लेता है। बाद में जियोंगसुक रोए किम से कहती है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसे बचाने के लिए आपको थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक और रोए किम दोनों इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से बाहर आ रहे थे, जहाँ पर रोए किम जियोंगसुक से कहता है कि मैंने वहाँ पर सुना था कि आप एक डॉक्टर थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये एक अवैध काम है क्योंकि आप एक डॉक्टर भी नहीं है और फिर भी रोगी को बचा रहे हैं। जियोंगसुक कहती है कि मैं सच में एक डॉक्टर हूँ, हालांकि 20 साल तक मैंने इसका अभ्यास नहीं है और जब मैंने पेशेंट को देखा तो मेरा दिमाग अचानक से खाली हो गया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और बाद में जियोंगसुक यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम एक और अस्पताल को देखते हैं जिसका नाम गुसन यूनिवर्सिटी अस्पताल होता है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, इस आदमी का नाम इनो होता है और ये जियोंगसुक का पति होता है। इनो यहाँ पर एक लिफ्ट के अंदर जा रहा था और एक लड़की से बात कर रहा था। इस लड़की का नाम सियोंग हाय होता है और इन दोनों का अफेयर चल रहा था, क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। अगले सीन में हम जियोंगसुक की फैमिली से मिलते हैं। यहाँ पर जियोंगसुक की एक बेटी होती है जिसका नाम आईरेंग होता है। साथ में यहाँ पर जियोंगसुक का एक बेटा भी होता है और इसका नाम जंग मीन होता है। और यहीं पर जियोंगसुक के पति को देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, इसका नाम इनो है। जंग मीन यहाँ पर अपने पिता के अस्पताल गुसन यूनिवर्सिटी में इंटर्न के रूप में काम करता है। वह वहाँ पर एक प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहा है और आयरन एक एकेडमी के अंदर पढ़ रही है। अब ये सभी यहाँ पर मिलकर खाना खा रहे हैं, जहाँ इनो अपने बेटे जंगमिन से कह रहा है कि एक इंटर्न होना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए, अपने लुक पर ध्यान देना चाहिए। जंगमिन कहता है ठीक है पापा, मैं इस पर ध्यान दूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जियोंगसुक इनो के साथ रूम के अंदर होती है और उसके साथ कुछ रोमांटिक बात कर रही थी और कह रही थी कि हम इतने सालों से अलग अलग रूम में रह रहे हैं, लेकिन मुझे सही नहीं लगता, अभी हम बहुत ही छोटे हैं, हमें साथ में रहना चाहिए। और बाद में वह इनो की बाहों में आती है, लेकिन इनो इसको दूर जाने के लिए कहता है। साथ में यहाँ पर जियोंगसुक इनो का बैग भी पैक कर रही थी, क्योंकि इनो कह रहा था कि मैं यूरोप में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा एक सम्मेलन है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है। जियोंगसुक कहती है कि आपके चश्मे बहुत ही पुराने हैं और यूरोप में बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, इसलिए आपको सनग्लासेस लेने चाहिए। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंगसुक अपने पति के लिए सनग्लासेस ले रही थी, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर हम सियोंग हाय को देखते हैं, साथ में इनो होता है और यहाँ पर सियोंग हाय भी इनो के लिए एक चश्मा खरीद रही थी
और यहाँ पर इनो यूरोप में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं जा रहा था, वह तो स्योंग हाई के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था। लेकिन तभी इनो के पास जियोंगसुक का कॉल आता है, जो किसको बता रही थी कि मैं एक इमरजेंसी रूम के अंदर हूँ। इनो कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। जियोंगसुक कहती है कि मैं एक स्टोर के अंदर गई थी और वहाँ पर अचानक से बेहोश हो गई थी। यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि मेरी आंखों में पीलिया है, इसलिए ये एक लीवर पैनल चला रहे हैं। साथ में डॉक्टर मुझसे मेरे गार्डियन के बारे में पूछ रहे थे। जंगमिन तो बिजी है क्योंकि वह इंटर्न के लिए गया है, और तुम्हारी माँ अपनी क्लासमेट के पास रीयूनियन के लिए गई है। इनो कहता कि क्या मुझे आना चाहिए? अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन जियोंगसुक इसके लिए मना करती है। बाद में जियोंगसुक अपनी माँ के पास कॉल करती है। इसकी माँ का नाम द्योकराई होता है। उसे बता देती है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। हालांकि हम यहाँ पर जियोंगसुक की सास, जो कि इनो की माँ है, उसके बारे में बता नहीं पाए। इनो की माँ एक अच्छी महिला नहीं है, इसका पता हमें आगे चलेगा कि वो अच्छी क्यों नहीं है। बात करें इनो की माँ का नाम, तो इसका नाम एसिम है, और जियोंगसुक अपने घर में सारे काम लगभग एसिम के अकॉर्डिंग ही करती है। हालांकि अपनी माँ द्योकराई के पास कॉल करने से पहले जियोंगसुक एसिम के पास भी कॉल करती है, लेकिन एसिम इसके पास आने से मना कर देती है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर इनो थोड़ा परेशान होता है। स्योंग हाई कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी अचानक से बेहोश हो गई है। इनो कहता है कोई बात नहीं, वह सिर्फ बेहोश हुई है, हालांकि चिंता करने की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तुम यहाँ पर मेरे साथ हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। साथ में वह यहाँ पर स्योंग हाई को गिफ्ट भी देता है। अगले सीन में फिर से सेओमेयोंग यूनिवर्सिटी अस्पताल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जियोंगसुक को भूख लगने लगी है और वह यहाँ पर एक स्टोर के बारे में पूछती है। उसे बता दिया जाता है कि स्टोर 5वीं मंजिल पर है। अब वह सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि मुझे दर्द हो रहा है, बस करो। जब वो देखती तो वहाँ पर राय किम होता है। जियोंगसुक यहाँ पर इसको गलत तरीके से लेती, उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर ये गलत काम कर रहे हैं, और वो छुटाने के लिए जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि गलत काम नहीं हो रहा था। राय किंग यहाँ पर इस लड़की का फेस का इलाज कर रहा था, क्योंकि यह लड़की यहाँ से भागना चाहती थी, अपना इलाज नहीं करवा रही थी, और इसी वजह से राय किम इसको पकड़े हुए था और इसका इलाज कर रहा था। बाद में जियोंगसुक और राय किम दोनों साथ में जा रहे थे, जहाँ पर राय किम जियोंगसुक से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियोंगसुक कहती है कि मुझे इमरजेंसी रूम में लाया गया। राय किम कहता है क्या हुआ था। जियोंगसुक कहती है कि मैं एक स्टोर के अंदर अचानक से बेहोश हो गई थी। राय किम कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जियोंगसुक कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बाद में राय किम कहता है कि मुझे पेशेंट को देखना होगा, मैं जा रहा हूँ। जियोंगसुक कहती है कि ठीक है। लेकिन अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर राय किम का पेशेंट और कोई नहीं होता, यह जियोंगसुक ही होती है। राय किम कहता है कि ये तो कोइंसिडेंट है, हम दोनों बार बार मिल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्यों मिल रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हैं। राय किम यहाँ पर जियोंगसुक से कहता है कि तुम्हारा लीवर पैनल बहुत ही ज्यादा है, और तुम्हारे पीलिया का लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया है, और इसकी वजह से तुम्हारा लीवर खराब हो सकता है, इसलिए तुम पहले अपने गार्डियन को बुलाओ। और बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद द्योकराई यहाँ पर आ जाती है। अभी दोनों साथ में पार्किंग के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ जियोंगसुक अपनी माँ से कहती है कि आप एक दवा लाई थी। द्योकराई कहती है कि हाँ, मैं वह दवा तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन मैं वह यहाँ पास से ही लाई थी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या। जियोंगसुक यहाँ पर बताती है कि यह सब उस दवा के कारण हुआ है। द्योकराई कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वे वहाँ पर अच्छी दवाई देते हैं, लेकिन वे तो नकली चीज़ें बेचते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। जियोंगसुक अपनी माँ को कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब यहाँ पर जियोंगसुक 30 दिन तक इस अस्पताल के अंदर रहती है, ताकि इसके लीवर लेवल को कम किया जा सके। आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर जियोंगसुक की फैमिली होती है, साथ में यहाँ पर इनो की फैमिली होती है, और ये भी यहाँ पर राय किम के पास बैठे हुए थे। साथ में हम यहाँ पर जियोंगसुक को देखते हैं, और 30 दिन के बाद इसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। राय किम यहाँ पर इन्हें बता रहा था कि जियोंगसुक को एक लीवर ट्रांसपेरेंट की जरूरत है, और वह इनो को कहता कि आपको अपना लीवर ट्रांसपेरेंट करना होगा। लेकिन यहीं पर इनो की माँ एसिम होती है, और वह कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा बेटा बहुत ही स्वस्थ है, वह अपना लीवर कैसे दे सकता है, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। और बाद में एसिम जियोंगसुक से कहती है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मौत के कगार पे हो, इसलिए चलो एक ब्रेन डेड डोनर का इंतजार करते हैं। और बाद में यहाँ पर एसिम यह सब कुछ शांत करने के लिए यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी, और कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद इनो अपनी माँ को संभालता है। बाद में एसिम उसी दुकान के पास आ जाती है, जहाँ से उसने अपनी बेटी के लिए दवाई ली थी, और वहाँ पर तोड़फोड़ कर रही थी, और कह रही थी कि तुम्हारी इन दवाइयों की वजह से मेरी बेटी मौत की कगार पर खड़ी हुई है, वह मरने वाली है, तुम यहाँ पर ऐसी दवाई क्यों बेच रहे हो। बाद में यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम जोंगसू होता है, और यह एसिम के साथ रहता है। जोंगसू को आप जियोंगसुक का चचेरा भाई कह सकते हैं, क्योंकि जोंगसुक के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, वह कोई और ही था, लेकिन एसिम ने इसको अपने घर के अंदर जगह दी। साथ में जोंगसुक की यहाँ पर एक पत्नी भी होती है, और इसका एक बच्चा भी होता है। एसिम यहाँ पर जोंगसुक से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बेटी को एक लीवर ट्रांसपेरेंट की जरूरत है, और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मैं और कहीं पर नहीं जा सकती। जोंगसुक कहता है कि आप बहुत सालों से मेरी मदद कर रही हैं, आपने अपने घर के अंदर मुझे जगह दी, लेकिन आप इसके लिए मुझ पर दबाव नहीं डाल सकती। एसिम कहती है कि मेरी बेटी मरने वाली है। साथ में एसिम इसको पैसा भी देती। एसिम कहती है कि मेरे पास और कोई भी विकल्प नहीं है, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, अब तुम्हारे हाथ में है। बाद में वह जोंगसू को पैसा देती है।
जोंगसू यहाँ पर इस टाइम तो हाँ भर देता है, लेकिन आगे हमें पता चलेगा कि इसके लिए मना कर देता है। अगले सीन में गुसन यूनिवर्सिटी अस्पताल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डॉक्टर बात कर रहे थे। साथ में हम यहाँ पर इनके साथ स्योंग हाई को देखते हैं। ये डॉक्टर यहाँ पर कह रहे थे कि इनो की पत्नी की हालत बहुत ही खराब है, उसे एक लिवर ट्रांसपेरेंट की जरूरत है। ये यहाँ पर कह रहे थे कि इनो यहाँ का डॉक्टर है, लेकिन जोंगसू को यहाँ पर गुसन अस्पताल के अंदर क्यों नहीं लाया गया। एक डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि क्योंकि जोंगसू का बेटा यहाँ पर इंटर्न के रूप में काम कर रहा है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लाया गया। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगसू को राय किम दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर जोंगसू को अपने पिछले दिनों की बात करती है कि मैं एक इंटर्न के रूप में काम कर रही थी, वहाँ पर प्रशिक्षण ले रही थी और मैंने एक पहली सर्जरी देखी थी जो कि एक लिवर ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे भी इसकी आवश्यकता होगी। राय किम यहाँ पर जोंगसू से कहता है कि शायद हमें कहीं पर जाना चाहिए, और बाद में वह जोंगसू को एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले आता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे, और राय किम यह सब जोंगसू को दिखाने के लिए लाया था। लेकिन बाद में जब यहाँ पर जोंगसू ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, तभी हम देखते हैं कि इसको चक्कर आने लगते हैं और ये यहाँ पर बेहोशी हो जाती है, लेकिन किसी तरह अपने कमरे के अंदर चली जाती है और इमरजेंसी बटन को दबाने की कोशिश करती है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर देओकराई के पास जोंगसू की पत्नी आई हुई थी और कह रही थी कि ये अपने पैसे ले लीजिए, मेरे पति नहीं आने वाले, हमारा बच्चा बहुत ही छोटा है और मेरे पति यह लीवर ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, मैंने उसको मना कर दिया है। बाद में यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और सभी लोग यहाँ पर जोंगसू के पास जाते हैं, क्योंकि इन सबको पता चल जाता है कि इमरजेंसी अलार्म कौन से रूम से बज रहा है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो अपने घर के अंदर होता है, साथ में आयरंग और जंगमिन भी होता है, जो कि अपने पिता पर दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको हमारी माँ को लिवर ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। बाद में इनो अपनी माँ के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे इसकी अनुमति दे दीजिए कि मैं जोंगसू को अपना लिवर ट्रांसपेरेंट कर सकूँ, लेकिन इसकी माँ इसके लिए मना कर देती है। लेकिन अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो जोंगसू के साथ होता है, साथ में यहाँ पर जोंगसू की माँ देओकराई भी होती है। देओकराई यहाँ पर इनो से कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने लिवर ट्रांसपेरेंट के लिए हाँ भर दी है। बाद में देओकराई बाहर आती है। अब यहाँ पर जोंगसू को अपने पति से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत ही सालों से नफरत कर रही थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी और इसीलिए कभी कभार मैं तुम्हारे लिए उनको सामने लाया करती थी, लेकिन आज तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसको मैं कभी नहीं बोल सकती। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है किसी को अपना लिवर ट्रांसपेरेंट करना, लेकिन तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारी इस कर्ज को कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। बाद में इनो स्योंग हाई के पास आता है, उसे बता देता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए लिवर ट्रांसपेरेंट करने जा रहा हूँ। स्योंग हाई यहाँ पर रो रही थी और कह रही थी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कल को मुझे जरूरत होगी तो तुम क्या मुझे दे पाओगे? अगर मुझे तुम्हारा कलेजा, गुर्दा और तुम्हारा हृदय चाहिए तो तुम मुझे दे दोगे? इनो कहता है कि इस प्रकार तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और बाद में इनो यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो अस्पताल के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला था कि मैं लिवर ट्रांसपेरेंट करने वाला हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास स्योंग हाई का कॉल आता है। जैसे वो कॉल उठाने वाला था तभी उसके पीछे जो उसकी माँ आ जाती है, जो कि इसको ऐसा नहीं करने के लिए कह रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगसू का लिवर ट्रांसपेरेंट होने वाला था और यहाँ पर इनो का इस पर लिवर ट्रांसपेरेंट किया जा रहा था और यह ऑपरेशन सफल भी रह जाता है। बाद में यहाँ पर इनो को जाग आती है, मुझे पता चलता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर है। इसके बाद वो फ्लैशबैक सीन को याद करती है और यह सीन वही होता है जहाँ पर ऐसी इनो की ओर भागकर आ रही थी और कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो, और बाद में वो इस डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है और जोंगसू भी ये सब देख रही थी। बाद में ऑपरेशन थिएटर के अंदर जोंगसू को अपने पति से कुछ कहने वाली थी। इनो कहता है कि तुम क्या कहने वाली हो? बाद में इनो जोंगसू के पास जाता है और फिर यह जोंगसू को अपने पति से कहती है कि तुम थोड़े आरामी हो, और बाद में यहाँ पर जोंगसू के बच्चे और उसका पति चौंक जाते हैं कि जोंगसू कैसा क्यों कह रही है, और इसके बाद जोंगसू भी यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की, और एपिसोड बहुत ही मज़ेदार था। मुझे देखते हुए इसको बहुत ही मज़ा आया। हालांकि इसके टोटल 16 एपिसोड होने वाले हैं, और बात करें एपिसोड की तो 7 एपिसोड आ चुके हैं। आज 8वां एपिसोड आने वाला है और हम बहुत जल्दी सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।